It doesn't matter if you young people are not convinced about it in the beginning. और इससे आपने उतनी तसल्ली नहीं पाई जवानी में, तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। I say test it out. मैं कहता हूँ आप इसको परखो, Test and see if it works or not. परखो और देखो कि परमेश्वर का I've वचन है। tested and found it always works. मैंने इसे कई बार परखा है और पाया है। I'm not telling lies. I can honestly say I have never found one promise that doesn't work in this book. मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कितना बार परखा है और उसमें का एक भी वायदा जो परमेश्वर ने किया कभी झूठा नहीं निकला। But if I didn't take it seriously, then it won't work. लेकिन अगर मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता हूँ तो ये See, कार्य नहीं करेगा। I find a lot of Christians, they go about God's word so half-heartedly. मैं कितने मसीहों को ये कहते सुनता हूँ कि परमेश्वर का वचन पूरे दिल से मत लो, आधे हृदय से लो, And then they don't experience the full blessing. और वे तब इसका अनुभव, ये पूर्ण आशीषित है, ये नहीं ले पाती। But if you go at it wholeheartedly, लेकिन अगर आप पूर्ण मन और हृदय से जाते हैं then you'll find that it really works. तब आप पाते हैं कि ये सच्चा वचन है। So I believe that word 50 years ago. तब मैंने 50 साल पहले इस वचन पर विश्वास किया। I said, Lord, I have no feeling. तब मैंने परमेश्वर से कहा मुझे कोई भावनाएं नहीं है, I just believe today that you have not cast me out. केवल मैं साधारण रीति विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे निकाल नहीं दिया है। And you know, now when I look back over 50 years, I never once doubted that Jesus accepted me. और पीछे 50 साल में मैं देखता हूँ और ये मैं विश्वास करता हूँ, एक भी बार मेरे परमेश्वर यीशु ने मुझे निकाल नहीं दिया। I believed he accepted me. मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसने मुझे स्वीकारा है। And you can be sure if you just trust his word. और आपको भी ये खातरी हो सकती है केवल आप इस वचन पर उसके विश्वास करें तो। And I discovered another thing, that until I was sure, I was always living an up and down life. जब तक मैं इसे पूर्ण रीति से विश्वास नहीं करता था, मुझे खातरी नहीं थी, तो मैं गिरा और उठा ऐसा मसीह जीवन जीता था। Sometimes I would be interested in spiritual things, sometimes I would go down. कभी मुझे आत्मिक चीजों में उत्साह और उमंग लगता था, कभी नहीं लगता था। Till one day I said, Lord, I believe your word. एक दिन आकर मैंने ये कहा, परमेश्वर मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, I believe you accepted me. मैं ये विश्वास करता हूँ आपने मुझे स्वीकार किया है। Now, I didn't become perfect that day. उस दिन मैं परिपूर्ण और सिद्ध नहीं हुआ, And I've committed many sins in the last 50 years. और मैंने पिछले 50 सालों में कितने पाप भी किए हैं। Even though I turned from sin, I fell so many times. जबकि मैं पाप से फिर चुका हूँ, फिर भी मैं कितना बार पाप में गिरा हूँ। So that's another mistake young people make. ये दूसरी एक गलती है They जो think, जवान करते if हैं। I'm born again, I'm never going to sin again. मैं जब मेरा नया जन्म हो चुका है तो मैं फिर कभी पाप नहीं करूँगा। Well, that's not my testimony. ये मेरी साक्ष्य नहीं है। I've fallen many times. मैं बहुत बार गिरा हूँ पाप में, But something happened after I was born again. पर कुछ हुआ मेरे नए जन्म के बाद। That when I fell, I'd always feel very bad about it. जब मैं पाप में गिरा तब मुझे बहुत ही I'd feel bad in my heart. मेरे हृदय में मुझे बहुत ही दुखद लगा। Whereas before I could sin and not be bothered about it. इससे पहले जब मैं पाप करता था तब मुझे कोई दुख या चिंता या निराशा नहीं होती थी। So I look at it something like this. तो ऐसा मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। That, you know, a pig, when it falls into dirty water, जैसा एक सुअर अगर गंदे पानी में गिर जाता है, it's not disturbed. It's quite used to dirt and filth and all that. वो उसमें बहुत आनंद लेता है, उसके लिए कोई दुखद बात नहीं है ये, And it doesn't feel bad that it's all dirty. और वो पूरा गंदा हो जाता है, इसके लिए उसे बुरा नहीं लगता। But if a cat falls into dirty water, पर अगर एक बिल्ली उस गंदे पानी में गिर जाती है, oh, it'll immediately jump out. और वो तुरंत उसमें से कूदकर बाहर आती है, And for 1 hour, it'll be just licking itself clean. और वो 1 घंटा अपने आप को साफ करने में लगी रहती है। I see that's a picture of the difference between a believer and an unbeliever. ये मैं एक भेद देखता हूँ एक विश्वासी में और एक अविश्वासी में। Can a cat fall into dirty water? एक बिल्ली गंदे पानी में गिर सकती है, Sure. गिर सकती है। Then what's the difference between that and a pig? फिर एक सुअर के गंदे पानी में गिर जाने से अंतर क्या है? The difference is that when they fall, after they fall, the reaction is different. और ये तभी होता है पता जब वो गिरने के बाद उसका वर्ताव कैसा रहता है। So if you want to find out whether you're a believer or not, तब अगर आपको ये पहचान पानी है कि आप विश्वासी है या नहीं, I won't ask you whether you fall into sin, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप पाप में गिरते हैं या नहीं, because we'll all fall. हम सब गिरते हैं। I want to ask you, what is your reaction
when you fall? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका प्रत्युत्तर जब आप पाप में गिरते हैं तब क्या रहता है? That will tell me whether you're a pig or a cat. तब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एक सुअर हूँ या एक बिल्ली हूँ। I found that a comfort to know that it's my reaction to falling that determines whether I'm a child of God or not. मुझे इस बात से सांत्वना मिलती है जब मैं गिर जाता हूँ और उसका बदलाव मेरे अंदर, उसके अंदर का रिएक्शन उसके बाद जो Because- होता है मुझे बताता है मैं परमेश्वर का हूँ या नहीं। Some people get so discouraged. Oh, I accepted the Lord last week and now I have fallen again. क्योंकि बहुत लोग ऐसे ज्यादा निराशा में चले जाते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने परमेश्वर से कहा पाप नहीं करूंगा और मुझसे फिर पाप हो गए। And I know some people in my church who wouldn't take baptism for a long time because they were afraid after I take baptism, if I fall into sin, then it'll be so bad. मैं अपने कलीसिया में देखता हूँ कितने लोग बपतिस्मा लेने में बहुत विलंब करते हैं इसके लिए क्या अगर कहते हैं हमारे द्वारा पाप हो गया बपतिस्मा के बाद तब हमारा क्या होगा। And usually these are children of Christian parents. और ये विशेषकर जो मसीह परिवार में जन्म लेते हैं उनके बच्चों के द्वारा होता I है। found the children of Hindu parents, they are quick to take baptism. मैं देखता हूँ कि हिंदू परिवार के लोग तुरंत बपतिस्मा बच्चे लोग ले लेते But the हैं, Christian parents' children, they would wait and wait and wait लेकिन मसीह परिवार के बच्चे उनके माँ बाप इंतजार करते हैं बपतिस्मा के लिए, because the parents were very foolish. क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही मूर्खता करते हैं, Because they know that once the child gets baptized, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार अगर बच्चे का बपतिस्मा हो जाता है they can use that baptism like a screw to control them. वो बपतिस्मा को एक स्क्रू की तरह उनको दबाकर उसका नियंत्रण करना To चाहते say, हैं you got baptized, now look how you're behaving. और वे हर बार उन्हें यह कहते हैं देखो आपने बपतिस्मा लिया अपने बच्चों से और आपका बर्ताव कैसा है। They get the prize for the most stupid parents in the world. और उन्हें संसार में सबसे अधिक मूर्ख माता पिता का पुरस्कार मिलता है। And their children don't get baptized because they don't want to hear that from their parents. बच्चे बपतिस्मा ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से ऐसा सुनना नहीं रहता है। You know, I tell such children, go and ask your parents, after you got baptized, did you sin or not? मैं ऐसे बच्चों से कहता हूँ अपने माता पिता से जाके पूछो क्या आपने बपतिस्मा लिया उसके पश्चात पाप नहीं किया। So don't hesitate to take baptism because you're afraid you may fall. इसके लिए हिचकिचाओ मत बपतिस्मा लेने के लिए कि तुम पाप करोगे या नहीं। See, I've been a believer 50 years, but I still won't say today, I will never fall into sin. मुझे 50 साल हो गए विश्वास में आके, लेकिन मैं आज तक भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं पाप में कभी नहीं गिरूंगा। I can say I don't want to. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं करना चाहता नहीं हूँ। I could say that even 50 years ago. 50 साल पहले भी मैं ये कह सकता था मैं पाप करना नहीं चाहता। That is the proof I'm really born again. ये सच्चा प्रमाण है कि मेरा नया जन्म हो चुका That's है। the proof you're really born again. आपका भी यही प्रमाण है कि आपका नया जन्म हो That चुका you है, don't want to sin. कि आप पाप करना चाहते नहीं So, है। when people come to me for baptism, लोग मेरे पास बपतिस्मा के लिए आते हैं, I ask them one question. मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, Do you want to sin again? आप फिर पाप करना चाहते I हैं? say, now listen, I'm not asking you, will you sin again? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पाप करेंगे, You can't give an answer to that. उसका उत्तर आप नहीं दे सकते। Do you want to sin again? क्या आप पाप करना चाहते हैं? And they'll all say, no, I don't want to sin again. और वे सब कहते हैं नहीं मैं पाप करना नहीं चाहता। See, then I'll ask you another question. फिर मैं उनसे और एक प्रश्न कहता हूँ, Do you want to sin even once again in your life? क्या आप जीवन में क्या एक बार भी पाप करना चाहते हैं? They say, no, I'd like to sin, not even sin once. और वे कहते हैं नहीं, और मैं भी कहता हूँ कि मैं जीवन में एक बार भी पाप नहीं करना चाहता। I say, you're really born again. ये हमारे नए जन्म का एक प्रमाण है। You believe Jesus has died for you. ये आप विश्वास करते कि यीशु मसीह आपके हमारे पाप के लिए मरा, I say, come, I'll baptize you. और वे आने वाले यीशु मसीह। No, come, I'll baptize you. I और say. फिर मैं उनसे कहता आइए मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। And then I tell them, now don't get discouraged tomorrow if you fall. और मैं उन्हें फिर यह कहता हूँ कि दुखित मत होना अगर आपसे कल पाप हो जाता है। It's like if you fall outside on the road, get up. जैसे आप रोड पर चलते हुए गिर जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। Now, if you fall on the road, how long do you wait on the road before you get up? अगर आप रोड पे चल रहे हैं और गिर जाते हैं तो कितना देर आप वहीं पड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे उठने का? How long do you lie down there discouraged? Oh,
I learned to walk when I was 2 years old, but again I fell down today. आप कितना दुखी होकर कितना समय पड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि 2 साल में था, 2 साल का तब चलना सीखा, लेकिन इतना बड़ा होने पर भी अब मैं गिर गया हूँ। I can fall, trip on the road even today. आज भी मैं इतनी अवस्था में रास्ते पर चलकर गिर सकता हूँ, But I've learned to walk. लेकिन मैं चलना सीख लिया है। I learned to walk when I was maybe 1 or 1.5. मैं जब 1 या 1.5 साल का तभी मैंने चलना सीख लिया है। But that doesn't mean I could say I'll never fall. इसका मतलब उस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी गिरूंगा नहीं। So even when we preach about victory over sin, और जब हम पाप पर जय के विषय में प्रचार करते हैं, it does not mean we never fall. इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। It means God has given us grace to learn how to walk. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम कैसे चल सकते हैं, जी But- सकते हैं। If we are not full, accidentally we may fall. लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप गिर सकते हैं। But if we fall, we'll immediately get up. लेकिन अगर आप गिरते हैं हम तुरंत उठ जाते हैं, And it's very rare that we fall. और ये बहुत कम हो जाता है See, for हम example, गिरते हैं। if I'm falling 25 times a day, then that means I have not learned how to walk yet. और अगर मैं दिन में 25 बार गिरता हूँ तब मैं जान लेता हूँ कि मैंने चलना सीखा नहीं है। And that's the difference between falling once in 25 days. और ये इसमें फर्क है कि 25 दिन में एक बार गिरना। So you see the difference. और आप अंतर देखिए। Now, victory over sin is a further stage. You don't have to wait till you get victory to get baptized. आप इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना कि आप पूर्ण रूप से पाप पर जय पाएंगे फिर आके बपतिस्मा लेंगे। Baptism is like a birth certificate. बपतिस्मा एक जन्म पत्र इसके जैसा है, जन्म Like, पत्र you know, a जैसा। child is born, you get a birth certificate. जब बच्चा पैदा होता है आपको कॉर्पोरेशन से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। What does the birth certificate say? बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहता है? This child is very smart, it's very tall, it will never fall again. Nothing like that. बपतिस्मा के सर्टिफिकेट, अपना जन्म के सर्टिफिकेट ये में नहीं लिखा रहता है कि बच्चा कभी गिरेगा नहीं, चलना सीख गया है। No, no, no. It's only saying it is born. सिर्फ वो ये बताता है कि इसका जन्म हो चुका That's है। all. Baptism is only that. It only means that. हाँ, बपतिस्मा का केवल यही अर्थ है। See, when we put a person into the water, we are saying the old person has died. हम जब उसे पानी में बपतिस्मा देते हैं और कहते हैं कि जुना मनुष्य इसका And मर now गया है a new person has come out. और इस पानी से बाहर आकर एक नया मनुष्य बाहर The आया new है। person is not a perfect person. नया मनुष्य एक सिद्ध या परिपूर्ण मनुष्य नहीं है, He's growing to perfection, वो बढ़ रहा है सिद्धता की ओर, but he's got new desires. पर उसके अंदर नई उमंग और इच्छाएं हैं। A desire not to sin. इच्छा इसकी कि वो पाप नहीं करे, And it'll grow little by little and gradually learn how not to fall into sin. और वो थोड़ा बढ़ेगा और ये सीख लेगा कि पाप नहीं है करना। So that's very important to get these things clear in our mind at the beginning. ये बातें हमारे हृदय में पक्की होना निश्चित जरूरी है। And right from the beginning, if you know, just like a child is given milk, every day it's crying out for milk. और ये इस तरह से कि शुरुआत में जब बच्चा रोता है हमेशा दूध उसे दिया जाता है। If you're really born again, you'll find in your heart a desire to read the Word of God. अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपके हृदय में एक इच्छा आएगी परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए।